हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते जो आपने हमें नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर। इस सभी भाई बहनों के जीवन में एक और नया दिन जोड़ कर दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो। आप जितने भाई बहन आज की प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं तो आज इस प्रार्थना में बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, छुटकारा को चाहते हैं, तो आज की प्रार्थना और वचन को सुने और साथ में भी प्रार्थना करें। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं वचन को, तो वहाँ पर लिखा है कि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज आप वचन को सुनते हो, मतलब वचन परमेश्वर है। तो ये वचन को सुनोगे तो आप अपनी जिंदगी में उस बदलाव को देखने पाओगे, उस आशीष को लेने पाओगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और हो सकता है कि आप वचन को सुनते सुनते आप छुटकारा पालें, हो सकता है कि वचन को सुनते सुनते आप चंगाई को पालें, आपके जीवन में ब्लेसिंग आए, और ऐसी बहुत सारी गवाही आई हैं। तो आज आप विश्वास के साथ इस वचन और प्रार्थना को सुने और आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और आज के हम वचन से पढ़ेंगे जज 14 अध्याय उसका 5वां वचन, न्यायों उसका 14 अध्याय उसका 5वां वचन। जज चैप्टर 14 एंड वर्सेस 5। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना के दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता पिता को न बतलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं, और तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को ले चलकर तिम्ना की दाख की बारी में पहुंचा। तो वहां पर हम देखते हैं कि एक जवान सिंह वहां पर गरजने लगा। परमेश्वर शिमशोन के साथ था और दाख की बारी के बीच में एक सिंह छिपा होगा करके शिमशोन कभी भी कल्पना नहीं किया होगा। कई दाख की बारी में, नहीं तो उसके लिए वो तैयार होता, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, तैयारी होने के लिए भी कुछ नहीं था और ना ही उसके हाथों में कुछ था। लेकिन वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। अचानक से जो सिंह उसे फाड़ खाने के लिए आया और गरजने लगा, और शिमशोन का सिंह के साथ मुकाबला हुआ, लॉयन के साथ। शिमशोन के हाथ में कुछ भी नहीं था। और हम विशेष बातों को देखते कि उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन वहां पर लिखा तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरे को बच्चा को फाड़ डाला हो। उसके पास तैयारी करने के लिए भी कुछ नहीं था। साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार से आज हमारे आत्मिक जीवन में भी अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसी चीजें आ जाती है, कोई परीक्षाएं आ जाती है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है, या बीमारी के रूप में आ सकती है, या फिर कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी आपके जीवन में अचानक विपत्ति आ पड़ती है। और तब आप उसका तभी सामना कर पाएंगे जब आपके ऊपर अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और जैसे कि शिमशोन के ऊपर था, और क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस बल से उतरा और उसे ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चे को। तो देखो, परमेश्वर उसके साथ था और उसके ऊपर आत्मा बल से उतरा, और तभी वो सिंह को फाड़ डाला बकरी के बच्चे की तरह। आज हमारे जीवन में भी कुछ सिंह की तरह कोई शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश करता है, कोई ऐसी परीक्षाएं आती है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण रहते हैं तब हम उस परीक्षाओं का सामना कर पाते हैं और परमेश्वर विजय देता है। जैसे कि शिमशोन को परमेश्वर ने विजय दिया और उस पर आत्मा बल से उतरा, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में खास कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा, और बल से उतरने के कारण था कि उसके हाथ में कुछ न था। कई बार आज हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण नहीं होते हैं उसका सामना करने के लिए, तो हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं। तो वो जो सिंह के समान जो होते हैं परीक्षा, वो हमें लेके डुबा देती है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होते, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होने का एक और अर्थ है कि उसकी अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी करते हैं हम अपने जीवन में,
तो परमेश्वर हमें विजय देता है। उसका हर परीक्षाओं का हम सामना कर पाते। भले ही आपके हाथों में हथियार हो ना हो, लेकिन हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हमारे जीवन में क्या है? वो आत्मिक हथियार है, वचन है, प्रार्थना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो हमारी अगुवाई करता है। और आज हमारे जीवन में हमारे हाथों में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक चाहिए। आज आप अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना कर रहे होंगे, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं का सामना कर रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परीक्षा से विजयी होना चाहते हैं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 33वां वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या लिखा है? उनमें से कोई भी दरिद्र न था, और जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। और उसमें लिखा है कि उसमें कोई दरिद्र नहीं था। लेकिन इसके ऊपर का वचन पढ़ते हैं कि प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर सब बड़ा अनुग्रह था। तो यहाँ पर वचन देखते हैं कि उन सब पर बहुत अनुग्रह था, विशेष अनुग्रह कृपा था। पहली शताब्दी के जी में देखते हैं कि उन्होंने बहुत क्लेशों का सामना भी किया अपने जीवन में, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। वो परमेश्वर में थे और वो क्लेश कैसे सामना कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह था उनके जीवन में। और इसलिए परमेश्वर ने हमें क्लेश का सामना करने के लिए, कष्टों का सामना करने के लिए, परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, ताकि हम अभिषेक से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा के अभिषेक जो हमें अगुवाई करता है परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए और गलत रास्ते में जाने से रोकता है, उसके अनुसार हम कर पाए। हालेलुया। और तभी हम उस परीक्षाओं का सामना कर पाते हैं अपने जीवन में, जैसे कि शिमशोन किया। और जब हम पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में, तो परमेश्वर ने शिमशोन को उसकी माता के गर्भ से ही चुन लिया, लेकिन जब तक उसने अपने जीवन में सामर्थ्य अभिषेक प्राप्त नहीं किया, तब तक उसकी जो सेवकाई थी वो आरंभ नहीं हुई। लेकिन जिसके द्वारा उसने जय के साथ क्या किया, उसी का मुकाबला किया और परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए वो विजयी हुआ। और यहोवा का आत्मा उसके साथ था, उसके पर बल से उतरा, इसलिए वो क्या हो पाया, वो विजयी पाया। उसी तरीके से परमेश्वर ने भी आपको और मुझको, हम सभी को बुलाया है। आज आपको भी परमेश्वर ने गर्भ से पहले चुन लिया है। गर्भ से क्या कर दिया, चुना है। जैसे शिमशोन को चुना है, तो गर्भ से चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर परीक्षाएं नहीं आएगी, उसके जीवन में कष्ट मुसीबत तकलीफ नहीं आएंगे। हर एक के जीवन में कष्ट मुसीबत तकलीफें आती हैं। क्यों? जब तक परीक्षाएं नहीं आती तब तक पता नहीं चलता कि ये खरा है कि खरा नहीं है, कि ये पास है कि ये फेल है, क्या ये परमेश्वर के लायक है कि नहीं है। जब तक आपके सामने कोई लड़की ना हो तब तक आपका पता नहीं चलेगा कि आप विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। परीक्षा में कैसे पास होंगे जब तक आपके सामने में परीक्षा नहीं आएगी। आप कहते होंगे, ओ मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन परमेश्वर से कभी भी नहीं हटूंगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन असली तो पता तभी चलता है जब आपके सामने में कुछ ऐसी चीजें होती है, आपके सामने में व्यभिचार। आप कहते हैं कि मैं व्यभिचार कभी नहीं कर सकता, लेकिन कैसे पता चलेगा? जब आपके सामने में कोई ऐसी चीजें आती, कोई लड़की आती, कोई मोबाइल के द्वारा, कोई ऐप्स के द्वारा, कोई ऐसी गंदगी चीजें आती हैं, और जब आपकी आंखें धोखा दे देती है, आपका मन है धोखा देता है, इसका मतलब आप परीक्षा में फेल हो गए। परमेश्वर से क्या हो गए? इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण नहीं है, वचन आप में बसा नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्ण नहीं, इसलिए आप विजय नहीं पाए। और तभी पता चलता है कि आप परीक्षा में पास है कि फेल है। तभी पता चलता है कि परमेश्वर में आप वास्तव में है कि नहीं। जब तक परीक्षा नहीं आती तब तक पता नहीं चलता। सारे स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन सबकी परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षा में एक वार्षिक परीक्षा होती है, उसी में पता चलता है, उसका रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है कि वाकई में कि ये जितना पढ़ा था उसका ये बेनिफिट हुआ कि नहीं, वो परीक्षा में पास हुआ कि नहीं। परीक्षाएं ही बताती हैं कि आप परमेश्वर में हो कि नहीं हो। लेकिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है। बीमारी का सामना करना तो अभिषेक चाहिए। फाइनेंशियल से रिलेटेड आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। अपने शरीर पर कंट्रोल करने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। निराशाओं पर जय पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हर आपके जीवन के एक क्षेत्र में विजय पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया।
सामर्थ्य हमारे जीवन में जरूरी है कि वो हमारी अगुवाई करता है, और इसलिए आपके जीवन में सामर्थ्य की, अभिषेक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हम सब कितने लोग हैं, एक साधारण लोग होने के लिए नहीं बुलाए गए, पर एक हम कौन है? हम चुना हुआ वंश है, हम राजपदधारी और याजकों का समाज और एक पवित्र जाति और एक विशेष प्रजा है। इसलिए आपको वैसे ही बनना है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे तो आप एक असाधारण व्यक्ति बनेंगे, मतलब साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति, जो परमेश्वर आपके जीवन में विशेष कार्य करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें सही और गलत रास्ता दिखाता है और हमारे मार्गों में अगुवाई करता है। कोई ऐसी चीजें आपके सामने में होगी और पवित्र आत्मा बोलेगा, आपका मन में, विवेक में बोलेगा, ना कर, इसे मत कर, इस रास्ते में मत जा। लेकिन जब अपने शरीर को सुनेंगे कर, पवित्र आत्मा तो आपको गाइड करता है कि ना कर। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होते हैं, पवित्र परमेश्वर बने रहते हो, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है कि ना कर। लेकिन जब आपके ऊपर जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपको फिर कैसे आपकी अगुवाई करेगा? परमेश्वर सीधा के खड़ा तो नहीं हो जाएगा कि नहीं इस रास्ते में चलो, उस रास्ते में चल। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में सहायक दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, और अभिषेक के द्वारा ही बंधन टूटते हैं, अभिषेक के द्वारा ही हम सारे परीक्षाओं पर जय पाते हैं। तो घबराए मत, चिंता ना करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक और चीज है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। हमें भरपूर के साथ, हमें प्रार्थना में उसके लिए बाट जोड़ना है। यदि आपको नहीं मिला तो उसके लिए बाट जोड़ना है, प्रार्थना में मांगना, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दिए। अगर यदि मिला है लेकिन आपका वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अब वो अभिषेक नहीं आता, तो इसका मतलब आप पाप में अभी भी लिप्त हैं और आप परमेश्वर से दूर है। लेकिन फिर से आपको परमेश्वर के निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी छोड़ा नहीं है और न कभी त्यागा है। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शिमशोन को परमेश्वर ने विजय दिया, कैसे? उसके ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरा और वो सिंह को ऐसा फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे को। आज आपके जीवन में भी सिंह की समान ही कोई ऐसी चीजें आती होंगी, लेकिन आपको भी विजय पाना है, परमेश्वर के आत्मा पर पूर्ण होकर रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है, तब आप भी अपने जीवन परीक्षाओं पर जयवंत हो पाओगे। हालेलुया। ऐसे अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में विजय, यदि आप चाहते हैं आशीष को, छुटकारा को, बंधन से, तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। आपको एक सामर्थ्य, अभिषेक की जरूरत है, और तभी आप अपने जीवन में विजय प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट कीजिए। प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ परमेश्वर पिता, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र कर पिता परमेश्वर। आज अपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दे। प्रभु को बोले, मुझे पाकर पवित्र कर, मेरे हृदय को पवित्र कर, मेरे मुंह को बोलना को पवित्र कर पिता परमेश्वर, मेरी सारी कमी घटी को दूर कर पिता परमेश्वर। अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र कर। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में हम सबको सौंपते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, वचन को सुना है 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम में बने रहे, अड़े और खड़े रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, प्रभु को पुकारिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहनों वचन को सुना है पिता परमेश्वर, ये सेम नहीं रहे बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। ये वचन आज के जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर, और अपना जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करने के लिए सभी की मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, ताकि पवित्रता में रह सके, परमेश्वर के पहला प्रेम में रह सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु दया करो, दया करो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बाट जो है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
ओ लॉर्ड जीसस, आज आपके हाथों में समर्पित करते जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो, अपने अभिषेक को डेलो पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा को जगह दीजिए अपने जीवन में। ओ हालेलुया, आज आपको सामर्थ्य अभिषेक की जरूरत है और आप बदलेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, अपने अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, रबा पापा पापा शरण बकतिरा रबा तेरे के तेरे रबा शरण बकतिरा रबा तेरा। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए और लॉर्ड जीसस प्रभु अपने प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आशीषमय होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने जीवन में प्रभु के लिए जगह दीजिए, प्रभु मेरे दिल में आकर के प्रार्थना कीजिए। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा पापा शरण बकतिरा रबा तेरे के तेरे रबा चला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आज अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में उतरने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रबा खतिरा रबा शरण रबा खतिरा रबा तेरे के तेरे रबा शरण रबा खतिरा। be delivered in the mighty name of Jesus Christ। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाने के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ, छुटकारा आपका है। हालेलुया, आज आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होने जा रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन इससे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी। यदि अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है तो प्रभु को पुकारी, प्रभु मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो दे पिता परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, बोलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ और बोले प्रभु, प्रभु मेरे अंदर आ। लॉर्ड जीसस मुझ पर दया कर। यदि आप उदास है, यदि मन में दुखी है तो परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हो जाए। और इसलिए आप अपने जीवन में चाहते हैं सब कुछ आशीष होकर बदलने के लिए, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि कुछ नहीं जानते तो परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। नहीं जानता क्या करना है, मैं तेरे पास आता हूँ मेरी प्रेमी यहोवा। नहीं जानता क्या करना है, मैं तेरे पास आता हूँ मेरी प्रेमी यहोवा। मेरा दिल कितना उदास है, मेरा मन कितना दुखी है, मेरा मन कितना उदास है, मेरा मन कितना दुखी है। मेरी ऊपर दया कर, मेरी जी। नहीं जानता क्या करना है, मैं तेरे पास आता हूँ मेरे प्रेमी यहोवा। मुझे संभाला रगवाई कर हे प्रभु, मेरे ऊपर दया कर। मुझे संभाला रगवाई कर हे प्रभु, मेरे ऊपर दया कर। नहीं जानता क्या करना है, मैं तेरे पास आता हूँ मेरे प्रेमी यहोवा। हालेलुया। यदि आप नहीं जानती, यदि आप अपने मन में उदास है, यदि आप अपने दिल में दुखी हैं, तो परमेश्वर को पुकारें, प्रभु को बोले, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। ओ लॉर्ड जीसस, मेरी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप दुखित हैं, आप मन में उदास हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको बुलाता है। चिंता न करें, अपनी मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डाल दो, अपनी सारी बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। आज आपको सामर्थ्य अभिषेक की जरूरत है। इन चीजों से आप निकलना चाहते हैं, बीमारी से, कष्टों से, मुसीबतों से, तकलीफ से, सारी परेशानियों से, अपनी
जीवन की परेशानियों से, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए और प्रभु से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए। और अभिषेक तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के प्रेम में आएंगे, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु को दया हो, दया हो। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु का दया हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबकतिरा रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमा में छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर, अपने अभिषेक को डेल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा बाबा पशेरा रबा कतिरा रबा तिरे कतरा रबा शेरा रबा कतिरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं आपके जीवन से हर एक समस्या आपको छोड़कर जाए। आपका मन किसी भी कारण से उदास है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु अपने पहला प्रेम से मुझे भर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कीजिए। मैं अपने जीवन को प्रभु आके आगे समर्पित करती हूँ, करता हूँ करके बोलिए। आज अंगीकार कीजिए और बोलिए और कमेंट करके बोलिए कि प्रभु यीशु जी, मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, अपना जीवन आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूँ, मैं आपकी मर्जी करना चाहता हूँ। बोलिए कि मैं आपकी मर्जी करना चाहता हूँ। हालेलुया, रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा रबकतिरा रबतिरा। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करते आपके जीवन हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन में कोई ठहरने नहीं पाई यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को वहां पे रखिए जहां पर आपको दर्द है, परेशानी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जीवन से हर प्रकार के दर्द और परेशानी आपको छोड़कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में। आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा रबशरा रबकतिरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप सेम ही रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, रबा पापा शेरा रबा कतिरा रबा तिरे कतिरा रबा शेरा रबा कतिरा रबा तिरे कतिरा रबा तिरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए और चंगे हो, जबकि गले की दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपको सांस लेने की तकलीफ से आजाद और चंगे हो जाए, आपका इन्फेक्शन, आपका गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका गर्भ का फल ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम, आप सेम ही रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन में आशीष उतरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जो चल नहीं सकते चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप जो बोल नहीं सकते बोलने पाए, आपकी आंखों के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, आपके कानों के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के डर के स्पिरिट आपको जोड़ छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं शैतान के युक्ति को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर बीमारी आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड in the mighty name of Jesus का। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, अस्थमा से आजाद हो जाए, आपके शुगर के प्रॉब्लम और बीपी के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। कंट्रोल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने प्रार्थना को सुन रहे, अंगीकार के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं और डिलीवर हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई आपके जीवन में कोई बीमारी ठहरने नहीं पाए, हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए। बीमारी नहीं अब बल्कि आपके जीवन में आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता है। यदि आप बीमारी से आप
छुटकारा पाना चाहते हैं, उस परीक्षाओं पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको बड़ी सामर्थ्य की आवश्यकता है अपने जीवन में। और एक दिन नहीं बल्कि आपको भरपूरी की सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, आशीष से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे हर प्रकार की प्रॉब्लम और समस्या आपको छोड़कर जाए। आपके जीवन में कोई भी समस्या है आपको छोड़कर जाए, सो नहीं पाते तो आप सो नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर दवाई खा के थक चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, प्रभु अपने चंगा कर दिया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका आगमन बहुत निकट है पिता परमेश्वर, सभी के लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, आपके शादीशुदा जीवन में जितनी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए और अंगीकार के साथ प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, उसे रिसीव करें अपने जीवन के लिए। आपका पति आपको छोड़कर चले गए तो वापस आने पाए, आपके पत्नी छोड़कर चले गए तो वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका बंद बिजनेस खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी सुरक्षित हो और मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी सिलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका डॉक्यूमेंट आपका वो सेलेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा के लिए डॉक्यूमेंट आज सेलेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपका ऑफर लेटर और आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में आने पाए। आपके जॉब आपके गवर्नमेंट जॉब में जो रुकावट आ रही है वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप सिलेक्ट हो फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों का बदल जबकि रुकावट खत्म हो। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु गवाही से आपने ब्लेस किया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही थी कि जिसका 8 महीने से जो पैसा नहीं दे रहा था उसको परमेश्वर ने उसके मन में डाला और वो प्रार्थना को सुनी। जो सिस्टर थी वो प्रार्थना को सुनी और उसके जीवन में अद्भुत गवाही आई कि जो 8 महीने से जो पैसा नहीं दे रहा था और उसको वो पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया। हालेलुया। तो आप कैसे बिना गवाही के रह सकते हैं? आप भी प्रार्थना सुने और साथ में प्रार्थना करें। आपके जीवन में भी गवाही आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको रुके हुआ पैसा वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसके पास आप बोल बोल के फोन कर करके थक चुके पैसा दे दे लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि प्रार्थना सुनने के बाद वो पैसा वापस कर दिया? क्योंकि वो परमेश्वर में आ गई, क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान देने लगी। और इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना को सुनते हैं, अंगीकार के साथ प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में और उसको रिसीव करते हैं अपने लिए और फैसले लेते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी और ये नहीं सब छोड़ दूंगा, जो परमेश्वर जिसे घृणा करता है, जिसे परमेश्वर दुखित होता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और उसके मनों को बदलता है। आपको जमीन का हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है तो कोई लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, बल्कि प्रार्थना में रखना है और वो आपके लिए होगा। हालेलुया। उसके मन को बदलेगा और आप पाएंगे अपने हिस्सा। हालेलुया। आपका हिस्सा आपको मिलेगा, आपके आशीष का भी हिस्सा आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। और रोज इस प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करो, गवाही के साथ वापस आएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपको आना का नहीं करता है, कल दूंगा तब दूंगा, इतने साल हो गए हैं देता नहीं है, लेकिन आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसका मन परिवर्तन हो और आपके अकाउंट में डाल दे। और आप प्रार्थना करते हो आपका अकाउंट ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कर्ज में डूबे हुए परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे छुड़ा, मदद कर। और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, स्वर्ग से आपकी मदद को भेजेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर स्वर्ग से मदद को भेजे आपके जीवन में और आप अपने जीवन में उस मदद को लेने पाए, स्वर्ग से मदद को। और अब देखेंगे गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जल्दी अब गवाही के साथ वापस आ रहे, कर्ज से छुटकारे की अब गवाही देने वाले हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद कर। जितने गलत कामों में फंसे हैं, लगे हैं, ऐसे स्पिरिट आपको छोड़ कर जाए, हर एक नशे के स्पिरिट आपको छोड़ कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपके काम काज ब्लेस होकर बदल जाए, आपके बच्चे, आपका परिवार ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके शादीशुदा जीवन में आशीष आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सुख का जीवन आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी दे, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक भाई, हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स को, हर एक
पुलिसकर्मी को, हर एक आर्मी को, हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस सबके निगाह डालने पर परमेश्वर को खतरे मुसीबत से बचाए। और जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर के चारों ओर सरदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस आपके निकट आने पर परमेश्वर को एक्सीडेंट, खतरे मुसीबतों से, बीमारियों से बचाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर की स्थिति बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परमेश्वर हाथों के कामों को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सेम न रहे और बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस करते धन्यवाद करते जितने भाई बहन जो कामकाज के लिए जो बाहर जाते हैं, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। किसी भी बड़ी वस्तु के आपके जीवन में कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी गाड़ी को यीशु के नाम में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार बचाया जाए, आपके लोग बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, और आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदले, पवित्र आत्मा को अभिषेक से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, उसके लिए तैयार कर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें में बदल जाना चाहिए। सुनती को प्रभु यीशु मसीह की मीठे पवित्र से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक मसीह की तेजी को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जीवन में गवाही है इस वचन को सुनने से, प्रार्थना को सुनने से, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को सेंड कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप अपनी भेंट, आप अपनी दशमांश, अपने ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री के लिए, जो मेरी रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडियो के लिए, और बहुत सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है इस मिनिस्ट्री के लिए, तो इसके लिए परमेश्वर मुहैया करके देना चाहिए करके आप जरूर प्रार्थना करना। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। और यही समय है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बो सकते हैं। यही समय है ताकि आप भी अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। जिस समय इस मिनिस्ट्री के लिए जो आवश्यकता है, तो आप अपने बीच को बो सकते हैं और अपने मिनिस्ट्री की भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन साथ में को प्रार्थना भी करना है, मेरे लिए भी प्रार्थना करना है, मेरे परिवार का प्रार्थना करना, और हमारे प्रेयर टीम और हमारी इस टीम के लिए भी प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर में और बड़े और हम प्रार्थना करने वाले हो सके, और भी हम वचन को आपके साथ साझा कर सके। प्रभु में सभी आनंदित रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे और आपको बढ़ाए। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।